एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो माय डियर पेरेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी ड्रूलिंग के बारे में और आज हम बात करेंगे कि ड्रूलिंग को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कैसे जॉ स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, कैसे लिप सील पे काम करेंगे। तो भारत सर की टीम अभी हमें टेक्निक सिखाएंगे कि घर बैठे बैठे आप ये टेक्निक्स लगाइए और ड्रिलिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। आइए सीखते हैं। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति मेहता है और मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं स्पीच केयर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में छोटे बच्चों के स्पीच एंड फीडिंग स्किल्स पे काम करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ड्रूलिंग क्या होता है, ड्रूलिंग के डिफरेंट कॉजेज़ क्या होते हैं और डिफरेंट कॉजेज़ में से किन कॉजेज़ पे हमें स्पीच टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम इस्तेमाल करके बच्चे की ड्रूलिंग को रेक्टिफाई करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उस पे आगे चर्चा करेंगे। हमने ड्रूलिंग के डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में बात की थी, जिसमें से जो फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ है जैसे कि पुअर मसल कंट्रोल, जिसको हम मसल वीकनेस भी कहते हैं, हाइपोसेंसिटिविटी, लिप सील और लिप क्लोजर डेफिसिट और सक एंड स्वॉलो इन कोऑर्डिनेशन। हमने इन टॉपिक्स पे चर्चा की थी और इन टॉपिक्स पे हमने ये डिस्कस किया था कि इनकी इनकोऑर्डिनेशन या फिर पुअर कंट्रोल की वजह से बच्चों में ड्रूलिंग होती है और जिसकी वजह से उनकी स्पीच एंड फीडिंग में अफेक्ट होता है। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड टूल्स कैसे हम बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पुअर मसल कंट्रोल या मसल वीकनेस की। इसमें सबसे पहले आता है जॉ हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है। लेट्स से आपके जॉ में स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब है आपके जॉ में कमज़ोरी है। अगर आपके जॉ में कमज़ोरी है, स्ट्रेंथ की कमी है, तो आपका जॉ ओपन रहेगा कुछ इस तरह से। और अगर आपके मुंह में एक्सेसिव थूक प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बाहर की तरफ गिरेगा, क्योंकि जॉ में कमज़ोरी होने की वजह से आपका माउथ बंद नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरह से। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जॉ के स्ट्रेंथ, जॉ की शक्ति पे काम करना होगा और इसको अचीव करने के लिए हम बच्चे को ये ओरो ट्यूब दे सकते हैं। इससे हम बच्चे की चूइंग पे काम कर सकते हैं, इस साइड की चूइंग पे, फिर इस साइड की चूइंग पे, जिसको हम ऑल्टरनेट चूइंग कहते हैं। जब हम बच्चे की चूइंग पे काम करते हैं तो साइमल्टेनियसली बच्चे की जॉ में शक्ति या फिर स्ट्रेंथ डेवलप होता है। जब स्ट्रेंथ डेवलप होता है तो बच्चे का माउथ क्लोजर इन्हांस होता है, यानी कि मुंह बंद होना। और जब बच्चे का मुंह बंद होगा तो ये जो एक्सेस सलाइवा है वो मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। अब इस पे हम कैसे काम करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चे को हम सबसे पहले कहेंगे कि अपना मुंह खोले, और क्योंकि उनका मुंह खुला है, क्योंकि यहाँ पे हम वीकनेस की बात कर रहे थे, तो हम उनके मुंह में ये ओरो ट्यूब इंसर्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे कि वो एक बाइट ले, इस तरह से 1 2 3। जब इस फैशन में हम बच्चे को चूइंग करने के लिए कह रहे हैं तो बच्चे की लोअर जॉ पे हम काम कर रहे हैं और इस पे बहुत स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। इस स्ट्रेंथ की वजह से बच्चे की माउथ क्लोजर बढ़ेगी और ड्रूलिंग इम्प्रूव होगी। दूसरा हम स्पीच टूल जो यूज़ कर सकते हैं जॉ स्ट्रेंथनिंग के लिए वो है सेंसरी बाइट। सेंसरी बाइट को हमें इस तरह से बच्चे के मुंह में प्लेस करना है और उसे चू करने के लिए कहना है 1 2 3 4। यहाँ पे हम थोड़ा लार्ज सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं चूइंग के लिए और यहाँ पे हम जॉ का स्ट्रेंथ पे और ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं ताकि हम ड्रूलिंग को कंट्रोल कर सके। सो जॉ वीकनेस के लिए हमारे पास ओरो ट्यूब एंड सेंसरी बाइट
इन स्पीच टूल्स की मदद से हम जॉ के स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं और ड्रूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो दूसरा कारण है लिप सील या फिर लिप क्लोजर, इसका मतलब है बच्चे का माउथ यानी कि लिप्स इस तरह से क्लोज होना चाहिए। किसी भी कारणवश अगर हम कहते हैं कि बच्चे की लिप सील अचीव नहीं हुई है, या तो उनके लिप में उतनी शक्ति नहीं है, लिप्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर उनके जो ये ओरोमोटर डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं हुई है या फिर डिले हुई है, तो किन्हीं कारणों की वजह से बच्चे की लिप सील या लिप क्लोजर अचीव नहीं हुई है, उस केस में भी बच्चे का मुंह ओपन रहता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी एक्सेस जो सलाइवा या जो थूक हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि लिप क्लोज नहीं है तो सलाइवा बाहर आता है और उसको हम ड्रूलिंग कहते हैं। लिप क्लोजर पे काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जिनमें से एक टूल है टंग डिप्रेसर। इस टंग डिप्रेसर की सहायता से हम पहले बच्चे के अपर लिप को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ताकि हम उसको क्लोजर की तरफ, मतलब बंद होने की तरफ उसको कोशिश करें कि वो लिप बंद हो सके। तो हम टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल ऐसे अपर लिप पे प्लेस करके उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं ताकि बच्चे की लिप क्लोजर एनहांस हो सके। इसी तरह से इसी टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल करके हम बच्चे की लोअर लिप पर इसको प्लेस करके कुछ इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं और उसे ऊपर की तरफ प्रेस कर सकते हैं ताकि उसके लिप क्लोजर पे काम हो सके। जब हम इन दोनों अपर लिप और लोअर लिप को स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद हम इसी टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल करके बच्चे को ये कह सकते हैं कि इस टंग डिप्रेसर को अपने अपर लिप और लोअर लिप की सहायता से ठीक से ज़ोर से इस तरह से करके पकड़ना है। अब क्योंकि बच्चे में ये मसल की वीकनेस होती है, जिसकी वजह से बच्चा ये सेल अचीव नहीं कर पाएगा, तो थेरेपिस्ट को या पेरेंट्स को अपने फिंगर्स के हेल्प से बच्चे को ये क्लोजर अचीव करने में सहायता करनी है। आप इस तरह से अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके उन्हें ये सपोर्ट दे सकते हैं और उन्हें ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपको इस टंग डिप्रेसर को एटलीस्ट 10 काउंट्स तक पकड़कर रखना है। इससे हम बच्चे की लिप स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं और लिप क्लोजर पे काम कर रहे हैं। जब बच्चे का लिप क्लोज होगा तो ये जो एक्सेस सलाइवा उनके माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर की तरफ नहीं गिरेगा और हम ड्रूलिंग को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा रीज़न जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो था कि अगर बच्चे की माउथ में हाइपोसेंसिटिविटी है, हाइपोसेंसिटिविटी अर्थात उनके माउथ के सेंसेशंस बहुत ही कम है, उन्हें फील ही नहीं हो रहा है कि उनके मुंह के अंदर जो एक्सेस सलाइवा बन रहा है वो उनके मुंह में भरा हुआ है और उसे उनको स्वॉलो करना है, बच्चे वो सेंसेशंस फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस को हम कहते हैं हाइपोसेंसिटिविटी। अगर बच्चा फील नहीं कर पा रहा है अपने माउथ के इनसाइड रीजन के सेंसेशंस को, तो उसको बढ़ाने के लिए हम हिक्की टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिक्की टूल की मदद से हम बच्चे की मुंह के अंदर जो हमारे चीक के अंदर का रीजन है, जो कि ये रीजन है, इसको हम स्टिमुलेशन दे सकते हैं ताकि उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी नॉर्मलाइज हो और बच्चों में अवेयरनेस पैदा हो कि यहाँ पर हमारी सलाइवा प्रोडक्शन हो रही है और इसको हमें स्वॉलो करना है ताकि ड्रूलिंग मैनेज हो सके। इसको अचीव करने के लिए हम हिक्की टूल को, हमारी हिक्की टूल में 2 साइड्स होते हैं। एक साइड्स होता है जिसमें छोटे डॉट्स होते हैं, इसको हम
स्टिमुलेटरी साइट कहते हैं, इससे हम स्टिमुलेशन देते हैं, और दूसरे साइट पे बड़े डॉट्स होते हैं जिससे हम स्टेबलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो जब हम बच्चे की हाइपोसेंसिटिविटी पे काम कर रहे हैं तो हमें उसकी स्टिमुलेटरी यानी स्टिमुलेशन साइट को यूज़ करके बच्चे की इनर चीक्स पे उसको मसाज करना है ताकि हम उनकी सेंसिटिविटी को नॉर्मलाइज कर सकें। इसका इस्तेमाल हम ऐसे करेंगे। पूजा मुंह खोलो। ओके, आपको इस टूल को इस तरह से मुंह के अंदर प्लेस करना है और इस फैशन में ऊपर से नीचे मसाज करना है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आपको मसाज करना है। फिर से देखिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। प्लीज़ ध्यान दीजिए, आप इस टूल को इस तरह नहीं घिसेंगे, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है इस्तेमाल करने का। ये ऊपर से नीचे की तरफ इस्तेमाल होता है। इसको यूज़ करके आप बच्चे की हाइपोसेंसिटिविटी को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसको एक लेवल तक पहुंचा सकते हैं ताकि आप ड्रूलिंग को मैनेज कर सकें। अब हमारा चौथा रीज़न जो कि ड्रूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों में जो ओरोमोटर डिले होता है जिसकी वजह से उनके कुछ वेजिटेटिव स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं, जैसे कि सकिंग। कुछ बच्चों में सकिंग एब्सेंट होती है और क्योंकि वो ईजिली सकिंग नहीं कर पाते हैं इसीलिए अपने सलाइवा को वो स्वॉलो भी नहीं कर पाते हैं, जिसको हम सकिंग एंड स्वॉलोइंग इन कोऑर्डिनेशन, मतलब उनके बीच की तालमेल मिसिंग होती है, हम सकिंग एंड स्वॉलोइंग इन कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे की सकिंग स्किल्स को पहले डेवलप करें, और किसी भी बच्चे की सकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको सकिंग ट्यूब या फिर हमारी जो सकिंग किट है उसके सहायता से बच्चे की सकिंग स्किल्स पे काम करना है। इसलिए हमें इस बच्चे की सकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए हमारा सकिंग किट जो है उससे बच्चे की सकिंग स्किल्स पे काम करना होगा। जब हम बच्चे की सकिंग स्किल्स डेवलप करेंगे तब बच्चे में अवेयरनेस आएगा कि उन्हें अपनी सलाइवा को सक करने के बाद स्वॉलो करना है, और हम इसी सकिंग ट्यूब की मदद से उनके सकिंग एंड स्वॉलोइंग कोऑर्डिनेशन पर भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स को यूज़ करके आप ड्रूलिंग को ईज़िली मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि ड्रूलिंग को मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा वी पेन डिफरेंट अटैचमेंट्स के साथ आता है और इसकी मदद से आप सेंसिटिविटी बच्चों की इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द केस, अगर हाइपो सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज करना, हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसे थोड़ा डीसेंसिटाइज करना, इन तकनीकों पे आप काम कर सकते हो और ड्रूलिंग के डिफरेंट अदर रीजंस को भी मैनेज कर सकते हो। बट क्योंकि इन टूल्स को सिर्फ और सिर्फ थेरेपिस्ट सुपरविजन पे यूज़ करना ही अलाउड है, इसीलिए फॉर फर्दर डिटेल्स और भी जानकारी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप हमारा OSIT प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स फॉलो करें, उस कोर्स को करें और फिर आगे अपने बच्चे पे उनके बेहतर स्पीच एंड फीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए उस पर काम करें। थैंक यू सो मच माय डियर पेरेंट्स। ये टेक्निक्स आप घर पे लगाइए और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि मैम किट कौन से कलर की खरीदनी है। अगर आपका बच्चा 2 to 4 ईयर्स की एज में है और उसका जो बिल्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप येलो वाला किट खरीदेंगे। अगर आपका बच्चा 4 ईयर्स एंड अबव है और बाइटिंग उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके लिए आप रेड किट खरीदेंगे। और मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूँगी जिससे डायरेक्टली आप किट पे ही जाएंगे, सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़ माय डियर पेरेंट्स एंड हेल्प अदर पेरेंट्स। थैंक यू।